तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मेरे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। ये मैंने जवाब दिया। सभापति महोदय, मांग संख्या 50 सहकारिता, मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामलात विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं, जब भी मैं खड़ा होता हूं मेरे सत्ता पक्ष के साथी कुछ ना कुछ बात कहते हैं ताकि मैं मेरी बात और जनता की बात यहाँ नहीं कह पाऊं, लेकिन मैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान की बात यहाँ बखूबी उठाने आया हूं। मैं उठाता रहूंगा। सभापति महोदय, आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं। आज सहकारिता किस हालात में है, सहकारिता पर बात नहीं होती। मुझे पिछले 4-5 दिन से लगातार हमारे हाँ पक्ष और ना पक्ष की 25-25, 30-30 लोगों की लिस्ट रहती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है दोनों तरफ से लिस्टें खाली है। कारण क्या है? इसलिए हाँ पक्ष की खाली है, ना पक्ष तो पूरा भरा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि सहकारिता इस राजस्थान में एक आंदोलन के रूप में आया था। मुझे याद है मेरे गांव तिलोनिया में बेलों का मेला बढ़ता था। बेलों का मेला सहकारी संघ से बढ़ता था और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष उस मेले का सहभागी बनता था, क्योंकि इस राजस्थान में सत्ता की चाबी कोई समय सहकारी तंत्र के पास थी। लेकिन आज सहकारी तंत्र बड़ा कमजोर हो गया है। सहकारिता एक विभाग नहीं, एक आंदोलन है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले कई नेताओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सूदखोरों से लड़ाई उस समय थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं। आज हालात क्या है सहकारिता के? कितने लोग जानते हैं सहकारिता को? विधानसभा में हम चुनकर आए, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इस विषय की नॉलेज है। आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की आत्मा थी, सहकारिता किसानों की जान थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार की भेंट यह विभाग चढ़ चुका है। राजस्थान सहकारिता आंदोलन में पूरे देश में अव्वल रहा है। एक सब के लिए और सब एक के लिए नारा था। आज उस नारे की क्या स्थिति है आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। सभापति महोदय, मैं 4-5 विषय जो इस विभाग के उन पे बात करना चाहता हूं। दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, होलसेल भंडार, कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, क्रय विक्रय सहकारी संघ। क्रय विक्रय सहकारी संघ में किसानों की एमएसपी पे फसलों की खरीद होती थी। आपने सत्ता से आने के पूर्व कहा था कि हम बाजरे को एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन आपके वादे और भाषण घोषणाओं में बड़ा अंतर है। आज किसान जब क्रय विक्रय सहकारी संघों में अपना धान लेके जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी एक बोरी 1 क्विंटल बिना पैसे दिए वहां से खरीद नहीं होती। बड़ी दयनीय स्थिति है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अराई में तो वहां ना टीन शेड है। किसी एक ठेकेदार को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारा धान नीचे तो नहीं गिरे, उससे डामर करवाइए। स्थिति हमारे सहकारी की स्थिति है। किसान की फसल का ऋण नहीं होता, बड़े लोगों को केवल फायदा दिया जा रहा है। प्रदेश में बाजरे की क्या स्थिति आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। भूमि विकास बैंक का नाम था, वहां उस समय एक कृषि कार्य के लिए भी यहाँ मदद की जाती थी। उस समय किसी राजस्थान में किसी को ट्रैक्टर लेना होता तो भूमि विकास बैंक का हम मुंह देखते थे, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? केवल वो दलालों की भेंट चढ़ चुका है। किसी प्रकार का कार्य एक कमरे में उस प्रकार का कार्य वहां चलता है। होलसेल भंडारों में दवाइयां, सामग्रियां, हर तरीके की सहायता किसान भाइयों को होती थी, लेकिन महंगाई के इस युग में आज किसान का चूल्हा जलाना भी दूभर हो गया है। पशुधन किसान का बड़ा सहारा था और सहकारी संघ इसमें बड़ा मददगार होता था, लेकिन आज किस दौर से गुजर रहा है, मंत्री जी का इस ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी संघ तो एक मृत पर्याय बन चुका है। किसानों में चेतना पैदा की जाती थी, मेले लगते थे, जो मेलों की बात मैं कर रहा था, लेकिन आज सहकारी संघ की स्थिति बड़ी दयनीय है। ग्रामीण सहकारी समितियों में आमतौर पर बड़े व मध्यम वर्ग के किसान अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान इससे दूर रहते हैं। इससे छोटे किसानों का ऋण व अन्य सुविधाओं का समान लाभ नहीं मिल पाता। जरूरत है छोटे किसानों को संरक्षण देने की, ताकि वे भी सामान और इस तरह के चीजों से लाभान्वित हो सके।
जिलों में सहकारी